अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ब्रिज कोर्स के बाद अब हम हमारे चौथी जमात के सिलेबस की शुरुआत करेंगे। तो पहला जो सबक है वो है हैवानात का दौरे हयात। तो चलिए शुरू करते हैं। हैवानात का दौरे हयात। दौरे हयात, दौर यानी कि ज़माना, हयात यानी ज़िंदगी का ज़माना, यानी जो हैवानात है, जानवर है, वो किस तरह से उनकी पैदाइश होती है, किस तरह से उनकी नशोनुमा होती है, उसके मुतालिक हम इस सबक में समझेंगे। यहाँ पर आपको तस्वीर नज़र आ रही है, एक है कुत्ते की और दूसरी तस्वीर जो है वो तितली की है। इसमें फ़र्क समझने के लिए क्या कहा है कि कुत्ते के पिल्लू और इनकी माँ को देखिए, इनमें क्या यकसानियत नज़र आती है। यकसानियत यानी कि एक जैसापन। और दूसरी तस्वीर है तितली की, इसमें तितली और अंडे से निकले हुए लार्वे को देखने के लिए कहा है और इनमें हमें क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। तो हमें ये फ़र्क खासा वाज़े है। यहाँ पर कुत्ते के जो बच्चे हैं वो कुत्ते की ही तरह नज़र आ रहे हैं, लेकिन तितली के अंडे से निकला हुआ लार्वा जो है वो तितली की तरह नहीं है। तो अब हम इस सबक में आगे हम इसको जानेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, बताइए तो भला में क्या कहा है। मुर्गी अंडे देती है, इन अंडों से चूज़े निकलते हैं। क्या बिल्ली के बच्चे अंडों से निकलते हैं? तो आप जानते हैं बच्चों कि मुर्गी जिस तरह से अंडे देती है, बिल्ली अंडे नहीं देती। बिल्ली भी अपनी ही तरह जो है, बिल्ली के जैसे ही जो है बच्चे को पैदा करती है। आगे अब हम देखेंगे हैवानात की नशोनुमा। बकरी के मेमने और पूरी तरह नशोनुमा पाए हुए बकरी में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पाया जाता। बिल्ली के बच्चों और बिल्ली में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। बच्चे माँ के पेट में नशोनुमा पाते हैं, माँ के पेट से इनकी पैदाइश होती है। ये हैवानात अंडे नहीं देते, लेकिन कौवा, मकड़ी, गिरगिट जैसे कुछ हैवानात अंडे देते हैं। यहाँ देखिए बकरी की मिसाल तस्वीर के ज़रिए आपको दी गई है। जिस तरह से इंसान जो है अपनी ही तरह जो है अपनी ही तरह के बच्चे को पैदा करता है, वैसे ही बकरी, बिल्ली और भी दीगर जानवर जो है वो अपने ही जैसे बच्चे को पैदा करते हैं। उनमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता। लेकिन कुछ जानवर जो है, कुछ हैवानात जो है, जैसे मुर्गी, कौवा और मकड़ी, गिरगिट, ये जो है अंडे देते हैं। अंडों से चूज़ों की पैदाइश। चूंटियाँ, तितलियाँ, मछलियाँ, मेंढक, सांप, ये तमाम हैवानात अंडे देते हैं। आमतौर पर इनके अंडे हमें देखने नहीं मिलते। कुछ छोटे हैवानात के अंडे बहुत छोटे होते हैं, तो हमें आसानी से नज़र भी नहीं आएंगे, इसलिए हम इससे वाकिफ़ नहीं होते कि ये हैवानात अंडे देते हैं। जैसे चूंटी वगैरह कितनी छोटी होती है तो हमें नज़र आएगा, वो ही इतनी छोटी होती है, इतनी बारीक होती है, तो उनके दिए हुए अंडे हमें नज़र नहीं आएंगे। और कुछ हैवानात ऐसे होते हैं जिनके अंडे बड़े होते हैं, और कुछ हैवानात के अंडों को हम देखते हैं और उनसे बखूबी वाकिफ़ है, जैसे मुर्गी। लेकिन मुर्गी अंडे देती है और ये सब हम जानते हैं और हमें आसानी से वो नज़र भी आते हैं। यहाँ पर आपको तस्वीर नज़र आ रही है मुर्गी और उसके अंडों की। अब यहाँ पर नया लफ्ज़ क्या सीखने को मिला है, अंडे सेना, यानी अंडों को हरारत देना। अंडे जब निकलते हैं तो मुर्गी उसके ऊपर क्या करती है, बैठती है और हरारत यानी कि उसे गर्मी पहुँचाती है। ये जो है आपने घर में भी देखे होंगे। इसके अलावा कबूतर वगैरह भी आपने देखे होंगे। कबूतर भी जब अंडे देती है तो वो उसके ऊपर ही बैठी रहती है, वहाँ से वो उठती ही नहीं है। और ये जो है, ये काम जब वो करते हैं तो उस वक्त वो किसी को भी वहाँ आने नहीं देते। अंडों को हरारत देने का जब काम चलता है, क्योंकि चूज़ों की नशोनुमा, अंडों में जो चूज़े हैं उनकी नशोनुमा यानी उनकी बढ़ोतरी के लिए, उनको बढ़ने के लिए हरारत की ज़रूरत होती है। इसलिए जो है अंडे देने के बाद मुर्गी अंडों पर बैठती है और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उसमें जो चूज़े हैं वो बढ़ते हैं। नशोनुमा मुकम्मल जब हो जाती है तो चूज़े जो है अंडे के खौल को तोड़कर बाहर आते हैं। यहाँ तस्वीर में आप देखेंगे। और फिर ज़रा बड़े होने तक ये मुर्गी चूज़ों का ख्याल रखती है। उसी तरह से कबूतर का भी आपने देखे होंगे।
और ये यहाँ पर जब ये हैवानात जो होते हैं जब अंडों को सेने का काम करते, हरारत देने का काम करते, तो उनके पास अगर कोई आए तो वो उनकी हिफाजत के लिए भी जारहाना अमल इख्तियार करते हैं, यानी कि वो उनकी हिफाजत के लिए मारने के लिए आते हैं हमको अगर हम उनके पास जाए तो। आगे बढ़ते हैं। काया पलट, इसमें क्या बताया, मेमने और बकरी में यकसानियत पाई जाती है, चूज़े और मुर्गी में भी यकसानियत पाई जाती है, यानी वो एक जैसे दिखाई देते, लेकिन तितली के लार्वे और तितली में ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। बच्चे और पूरी तरह नशोनुमा पाए हुए हैवान में नुमाया फ़र्क होना काया पलट कहलाता है, यानी कि जब तितली क्या करती है, लार्वे देती है, तो उसमें और जब वो पूरी तरह से मुकम्मल तौर पे वो जो लार्वे बड़े हो जाते हैं, तितली की शक्ल इख्तियार करते हैं, तो उनकी पूरी तरह से काया पलट जाती है, यानी पहले वो कैसे दिखते हैं और बाद में वो पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। तितलियों का काया पलटना देखो, यहाँ देखेंगे हम। खूबसूरत शक्ल और रंग बिरंगी तितलियाँ हमारे माहौल का जो है एक हिस्सा है। तितलियों की ज़िंदगी नबातात की कुर्बत में गुजरती है। तितलियाँ मालूम ना कहाँ रहती है, बागों में रहती है, फूलों पर रहती है, फूलों का रस चूसती है, तो वहीं पर उसकी कुर्बत यानी उनकी नज़दीकी में यानी उनके साथ ही गुजरती है। इनके जो है नशोनुमा के, इनके बढ़ने के 4 मरहले हैं। पहला है अंडा, फिर लार्वा, प्यूपा और फिर क्या है, बालिग, यानी कि जो तितली मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाती है। ये इस तरह के 4 मरहले हैं। ये इंग्लिश में एक पोएम है, उसमें भी तितली के ऊपर आपको एक पोएम इंग्लिश में आपको आगे सुनने को मिलेंगी। उसमें इसके पूरे ये स्टेप्स है, मरहले हैं नशोनुमा के। आपको इंशाल्लाह मैं वो वीडियो सेंड करूँगी। फिर इस तरह से जो ये रंग बिरंगी तितली है उसमें किस तरह से फ़र्क पाया जाता है, यानी पहले वो लार्वा, वो पूरी स्टेज जो है उस पोएम में आपको नज़र आएंगी, कैसे लार्वा में तब्दील होती है, अंडे के बाद लार्वे में तब्दील होती है, फिर प्यूपा, और फिर बाद में वो मुकम्मल तौर पर तितली की शक्ल इख्तियार करती है। यहाँ पर देखो तस्वीर देखेंगे, यहाँ पर ये देखिए तस्वीर, किस तरह से ये लार्वा है। चतरंगी तितली के मादा रुई के पत्तों पर अंडे देती है और अंडों से 6 ता 8 दिन में जो है लार्वे बाहर निकलते हैं। तितली के लार्वे को सुंडी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंडी कहते हैं। सुंडी अंडे से बाहर निकलती है और फ़ौरन खाना शुरू कर देती है। जिस पत्ते पर वो अंडे से निकलती है उसी पत्ते को भी कुतर कर खा लेती है। यानी जिस पत्ते पे, देखिए यहाँ पर ये पत्ता नज़र आ रहा है, उसी को जो है कुतर कर खा लेती है। इसके खाने की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी नशोनुमा भी तेज़ी से होती है। आया समझ में? उसके बाद है केचली। ये नया लफ्ज़ क्या है? जिस्म की नशोनुमा के दौरान नाकाफ़ी होने वाला जिस्म का गिलाफ। केचली ये लफ्ज़ हमने सांप वगैरह के लिए सुने हैं कि सांप अपनी केचली बदलती है। तो इस तरह से इब्तिदाई दौर से 2.5 दिन तक जो है चतरंगी तितली की सुंडी इतनी बढ़ जाती है कि जिस्म की केचली इसके लिए नाकाफ़ी होती है। लेकिन इस केचली के नीचे बढ़े हुए जिस्म पर जो नई केचली बनती है वो ढीली होती है। अब पुरानी केचली से सुंडी बाहर निकल आती है, इसे सुंडी का केचली उतारना कहते हैं। सुंडी दोबारा तेज़ी से पत्ते खाना शुरू करती है। इसकी नशोनुमा फिर इसकी नशोनुमा में देखो फिर तेज़ी आती है। देखो यहाँ पर तस्वीर आपको जूम करके दिखाई जा रही है। ये फिर उसके बाद में प्यूपा की शक्ल, ये शक्ल देखेंगे, प्यूपा की शक्ल किस तरह से इख्तियार करती है। 2-2.5 दिन के बाद जो है दोबारा केचली उतार देती है वो। इस तरह वो 4 मरतबा केचली उतारती है। चतरंगी किस्म की तितलियाँ 10-12 दिन सुंडी की हालत में होती है। आखिरी मरतबा केचली उतारने से पहले सुंडी किसी तने की गांठ या पत्ते पर रेशम जैसे धागे का गुच्छा बनाती है। इस गुच्छे से वो अपने आप को लटका देती है। इस वक्त केचली उतारते ही वो खौल में बंद हो जाती है। नशोनुमा का ये मरहला प्यूपा कहलाता है। यहाँ पर तस्वीर में आप देखेंगे ये प्यूपा, ये बढ़ने का नशोनुमा यानी बढ़ने का ये अमल क्या कहलाता है? प्यूपा कहलाता है। खौल के अंदर तितली तकरीबन 11-12 दिन रहती है। इस हालत में वो कुछ भी नहीं खाती, लेकिन इसके जिस्म में अहम तब्दीलियाँ होती रहती है। खौल के अंदर चतरंगी तितली की नशोनुमा मुकम्मल होती है। इसके बाद जो है पूरी तरह से वो नशोनुमा पाई हुई यानी कि पूरी तरह से बड़ी हुई तितली की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इस वक्त तितली को 6 लंबे पैर और 4 खूबसूरत पर होते हैं।
देखेंगे यहाँ पर ये खूबसूरत तितलियाँ आपको नज़र आ रही है। इस तरह से तितली की नशोनुमा होती है। ये तय होता है कि तितली की मादा किसी नबातात के पत्ते पर अंडे देंगी। मुख्तलिफ़ किस्म की तितलियों के अंडे से सुंडी के निकलने का अरसा भी क्या होता है, मुख्तलिफ होता है, यानी अलग अलग होता है। सुंडी में बहुत तनों होता है। मुख्तलिफ़ किस्म की सुंडियाँ मुख्तलिफ़ रंगों की होती है। तितलियाँ भी आपने देखे होंगे, अलग अलग रंग डिज़ाइन की आपको यहाँ भी नज़र आ रही होंगी, और आपने हकीकत में भी तितलियों को देखे होंगे, बहुत ही खूबसूरत होती है। आखिर में देखेंगे हम यहाँ पर, क्या आप जानते हैं साफ़ किया हुआ अनाज हम डब्बों में भर कर रखते हैं, इसके बावजूद कुछ दिन बाद जो है डब्बों के ढक्कन खुलने पर अनाज में कीड़े नज़र आते हैं। अनाज के जो गोदाम होते हैं, बनिए की दुकान और हमारे घर जैसे किसी भी मकाम पर अनाज में कीड़े हो सकते हैं। कीड़ों की मादा ने अनाज में अंडे दे दिए हो तो हमें नज़र नहीं आ सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। अनाज के डब्बों में मौजूद हवा और गर्मी इन अंडों की नशोनुमा के लिए काफ़ी होते हैं, इसीलिए डब्बों में इनकी नशोनुमा होती रहती है। इनके भी अंडे, सुंडी, लार्वे या प्यूपा और बालिग ऐसे मरहले होते हैं। जब हम डब्बा खोलते हैं तब अनाज में कीड़े नशोनुमा के जिस मरहले में होते हैं वही मरहला हमें दिखाई देता है। जैसे कि चावल और गेहूं में क्या हो जाते हैं, घुन लग जाता है ना, जू जैसी जो एक कीड़ा नज़र आता है, तो वो उसमें नशोनुमा पाते। अगर एक भी रहा तो फिर बहुत सारे हो जाते, क्योंकि वो इतनी तेज़ी से अंडे देते हैं कि वो उनकी तादाद हज़ारों में हो जाती है। इसके लिए हम अनाज को सुखा कर रखते हैं, उसमें दवाएं डालते हैं। अब हमने क्या सीखा, मुर्गी के अंडों में चूज़ों की नशोनुमा के लिए हरारत की ज़रूरत होती है, जिसके लिए मुर्गी अंडों पर बैठती है, जिसे अंडे सेना कहते हैं। पूरी तरह नशोनुमा पाए हुए चूज़े खौल तोड़कर बाहर आते हैं। तितलियों की नशोनुमा के 4 मरहले हैं, अंडा, लार्वा, प्यूपा और बालिग। चतरंगी तितली रुई के पत्तों पर अंडे देती है, अंडों से सुंडियाँ निकलती है। नशोनुमा मुकम्मल हो जाने के बाद सुंडी खौल के मरहले में दाखिल होती है। इस कॉल से पूरी तरह नशोनुमा पाई हुई तितली बाहर निकलती है। उस वक्त उसे 6 लंबे पैर होते हैं और 4 खूबसूरत पर होते हैं। तो बच्चों, ये सबक यहाँ पर मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।